हेलो एवरीवन। कैमरा चालू कर सकते हैं? आशुतोष, आर्यन, नितिन, तनय। यार एक म्यूचुअल फ्रेंड वाला रखो, मज़े आएंगे काफ़ी ज़्यादा अपकमिंग के अंदर। टेंशन मत लो। सो हर्ष कंफर्म करना मेरी अगर स्क्रीन विजिबल हो तो। पेंट दिख रहा है? हाँ। ठीक है। तो देखो हम लोग क्या अभी। सीखने वाले। एनीवन कंफर्म पेंट दिख रहा है? पेंट खुला हुआ है हाँ। डेवॉप्स हाँ का। हाँ, आ गया, अब आ गया, आ गया, आ गया। यस, ठीक प्लीज है। सुनिए। सो देखो जनरली हम लोग आज बात करेंगे डेवॉप्स के बारे में। छोटा ज़्यादा बड़ा ओवरव्यू नहीं लेंगे, है ना। तो डेवॉप्स में जनरली होता क्या है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। मतलब क्या होता है कि आजकल टीम, मतलब डेवलपमेंट की टीम भी और ऑपरेशन की टीम जब साथ में मिलती है तो डेवॉप्स का एक नया टूल बना है। अब इसके अंदर क्या होता है यार, हम लोगों को चीज़ों को ऑटोमेट करना है, फास्ट करना है ना। तो उसके लिए क्या होता है आजकल कि अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोग कोडिंग, हर कोई कोडिंग करता है आजकल, ठीक है। फ्रंट एंड बनाते हैं, बैक एंड बनाते हैं, काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करता है। तो तुम लोग जैसे ही पुश करते हो कोड को, तुम लोग लोकल होस्ट के ऊपर रन करते हो, राइट, है ना। अगर आप हम लोग को लोकल होस्ट पे रन करते हैं तो वो क्या होता है कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं हो पाता है। किसने फ्रंट एंड सीखा है? किसने तो सीखा होगा। एनीवन कैन जस्ट अनम्यूट, अनम्यूट। I'm not able to see. You can just speak up. Like तुम लोगों ने बनाया होगा सिंपली छोटे मोटे जो वेब पेजेस होते हैं हमारे पास, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल होस्ट रहता है ना। और लोकल होस्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 80 पोर्ट से उसको सडनली एक्सेस करते हैं। लाइक उदित ने भी हैंडल्स किया है। उदित, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? यस, एच टी एम एल वगैरह हम कर सकते हैं यूज बनाने के लिए पेजेस। सो जो हाँ, लोकल होस्ट पे कर सकते हैं तो उस पर यूज़ किया अब तक। एंड अगर हमें पब्लिकली एक्सेस करना है तो उसको क्लाउड पे पुट करना पड़ता है। राइट राइट। तो मोस्टली हम लोग मेजरली पार्ट क्या करते हैं राइट नाउ, हम लोग लोकल होस्ट पर ही करते हैं। मतलब कोई भी डिप्लॉय कर ले, जैसे कि एचटीएमएल का पेज बनाया या उसके अंदर सीएसएस ऐड कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हो, तो लोकल होस्ट हम 8080 के ऊपर टेस्ट करते हैं। बट चलो आपने पब्लिकली एक्सेस भी कर लिया, ठीक है। अब पब्लिकली के अंदर क्या होता है, एक ट्रैफिक रहता है, एक टाइप्स का लोड रहता है कि यार अगर पाँच पाँच लोग ही उसको मतलब यूज़ कर पाएंगे। अगर छठ मतलब 6 पीपल गया, 6 पीपल, वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, शट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करना। अब कि हमारी वेबसाइट जो हमेशा चलती रहे। अब तुम लोग देखो गूगल के ऊपर कितने बिलियंस ऑफ यूजर्स जो डेली उसको यूज़ करते हैं, एट पर्टिकुलर टाइम कितने सारे यूजर्स को यूज़ करते हैं। वो कभी डाउन गया है नहीं। बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं डेवॉप्स के कंसेप्ट होते हैं, लाइक क्यूबरनेटिस के टूल्स होते हैं, पाइपलाइन, कहीं ना कहीं पाइपलाइन क्रिएशन होते हैं, लोड बैलेंसिंग का पार्ट होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को और ऑटोमेट करने के लिए, फास्टर वे करने के लिए हम लोग के पास डेवॉप्स का वर्ल्ड है। अब देखो जनरली क्या होता है, अब तुम लोग बोल रहे हो तुम लोगों ने वेबसाइट तो बना ली है ना। अब वेबसाइट बना ली, उसको डिप्लॉय भी कर दिया है, बट तुम लोग के पास पैसा है क्या इतना एक लैपटॉप खरीदने का कि पब्लिकली करने का? हमारे पास लाइक 50K 60K इतना पैसा नहीं है यार। हम लोग उसको होस्ट कैसे करेंगे? हम लोग क्या क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हाई स्केबिलिटी भी रहे, हम लोग चाहते हैं कि हाई एफिशिएंसी भी रहे, हम लोग को पैसा भी कम लगे, और हम लोग मतलब काफ़ी सारी वेराइटी हमें एक ही जगह मिल जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास, हम एक इंडियंस है, हम इंडियंस को क्या पसंद आता है कि यार सबसे चीपेस्ट चीज़ क्या होती है। तुम पूरा मार्केट ढूंढ लोगे, एक जगह अगर टी शर्ट वही चीज़ 500 रुपये की मिलेगी और सेम चीज़ अगर 300 रुपये की मिलेगी, तो तुम लोग 300 वाली प्रीफर करोगे बाय करना, है ना। तो सेम चीज़ हमारे पास क्लाउड का भी होता है। तुम लोग लैपटॉप ना खरीद के हम लोग क्लाउड के ऊपर पूरा की पूरा डिप्लॉय कर देंगे। उसकी फैसिलिटीज़ ही इतनी सारी रहती है हमारे सराउंडिंग्स को लेकर के कि हमें पे एज यू गो मिलता है, काफ़ी सारी इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो जाती है कि हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती है। अब तो क्या होता है, हमारे पास डेवॉप्स के अंदर भी है ना अलग अलग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आती है। और किसी ने गिट का नाम सुना होगा, लाइक मोस्ट ऑफ देम, किसी ने गिट यूज़ करें? एनीवन? गिट या गिटहब? किन रिस्पॉन्ड कि हाँ। थोड़ा बहुत। गिटहब यूज यस सर, यूज किया गिटहब है। यूज किया भैया। तो मतलब गिट गिट हम लोग गिटहब क्यों यूज़ करते हैं? ओके। मतलब यूज़ किया तो इन, कोड रेपोजिटरी है। हाँ कोड रेपोजिटरी, ठीक है। तो मतलब हम लोग और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं गिट को? अपने प्रोजेक्ट्स को शो करने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। एनीवन एल्स? या देवांश यू कैन स्पीक। इसमें हम लोग एक अपना रिकॉर्ड रखने के लिए प्रोग्राम का, या फिर अपने सिस्टम का whatever जो भी बना रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं।
GitHub गिट में पे अपन जो भी प्रोजेक्ट था बनाते हैं जो उसका फाइल अपलोड कर देते हैं, फिर एक पर्टिकुलर कोई फाइल डाउनलोड करने का नीड होता है, json.json ऐसा है, वो ओके। अपन डाउनलोड कर लेते हैं तो सीधा एक्सेस कर सकते हैं फिर। ठीक है, मतलब तो सिंपली अगर हम लोग समराइज करें तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हमारा कोड को पुट करके रखते हैं हमेशा के लिए। अगर हमारा लैपटॉप भी फॉर्मेट हो गया सिंपली, तो वी हैव अवर बैकअप ऑफ आवर कोड, राइट। मतलब एक टाइप से समराइजेशन यही पार्ट हो गया हमारे पास कि हम लोग कोड को हम लोग एक ऑनलाइन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं जहाँ कहीं से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो सेम चीज़ क्या होता है हमारे पास ऐसे इस टाइप से यस। अलग अलग टूल्स आते हैं। अब क्या होता है यार, गिट तो हमारा एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो गया, लाइक काफ़ी सारे लोगों को पता हो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस क्या होता है। लाइक अभी रिसेंटली अक्टूबर फेस्ट खत्म हुआ है। अक्टूबर फेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास लोग जो अपने रेपोजिटरीज को ओपनली पब्लिक करते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लाइक कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वो उसको अपलोड करता रहता है कि जिससे कि हमारा कोड सिक्योर रहे। अगर हम लोग को कंपनी को दिखाना रहे प्रोजेक्ट कि हमने क्या बनाया है, तो हम लोग हमारा लैपटॉप तो हमेशा कैरी करते नहीं रहेंगे, राइट। तो हम लोग जो फटाक से हम लोग दिखा सकते हैं। और रेज्यूमे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिंक डाल देते हैं हमारे गिटअप की, ये हमारे पास कोड है ना। बताओ अब क्या सीखते हो, फ्रंट एंड और क्या? DSN C++ उदित बोल रहा है। नहीं, बस एक ही इंसान कर रहा है यहाँ पे पूरे में। वेब डेवलपमेंट भी करता वेब डेव। अपूर्वा बोल रही है पाइथन और सी प्रोग्रामिंग। अनिरुद्ध बोल रहा है DSN C++। है। ओके, सब C++ वाले हैं, यहाँ कोई जावा वाला नहीं है। सी लैंग्वेज। शुभांगी बोल रहे हैं। देवांश बोल रहे जावा में C++, पाइथन, पाइथन जावा। पाइथन में कौन कर रहा है? डीएसए। पाइथन में पाइथन में हाँ हर्ष कर रहा है। हर्ष 3 कौन जावा है? मैं भी कर रहा हूँ। बढ़िया है बढ़िया, ये चीज़ सही है, पाइथन में बूस्टअप मिलेगा। सो सॉरी, नेटवर्क की वजह से शायद कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी मेरे सडनली, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, यही हम लोग डेवॉप्स के ऊपर जनरली बात कर रहे थे, है ना। तो डेवॉप्स के ऊपर जनरली क्या होता है आजकल की ऑटोमेशंस कैसे कर सकते हैं हम लोग हमारी वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं, किस टाइप से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है ना। तो अब क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने एक वेबसाइट बना ली है ना। आप लोग एक एक्सपर्ट एंड्रॉयड डेवलपर हो, फिग्मा डिज़ाइंस या काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, तो यू आर ए गुड फ्रंट एंड डेवलपर। बट यार क्या होता है, हम लोग डिप्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, मतलब आजकल क्या होता है सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। अगर तुम लोग कंप्यूट लेने जाओगे, मतलब एक सिंपल तुम लैपटॉप लेने आते हो, तुम लैपटॉप लेने आते हो सबसे पहले क्या देखते हो, तुम रैम देखते हो, कितना रैम मिल रहा है, 4 GB 8 GB 12 GB 16 GB। अगर 8 GB रहता है तो इट्स लाइक हाँ ठीक है, नॉर्मल हमारा काम चल जाएगा। बट आजकल क्या आ गया, ग्राफिक्स कार्ड भी आ गया कि हमारा लैपटॉप बहुत स्पीड में चले, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड के बाद हम लोग फिर SSD देखते हैं कि 500 GB 512 या 256 GB की SSD है, सारी चीज़ देखी जाती है। देन या काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, CPU रहता है, देन लॉट्स ऑफ थिंग्स रहती है। उसके बाद क्या करते हो, जैसे तुम लोग लैपटॉप ले लेते हो उसके अंदर अलग अलग लाइक आजकल सर्वर्स आते हैं, तुम विंडोज सर्वर डाल सकते हो या उबंटू डाल सकते हो या सेंटोस डाल सकते हो। इन आवर कॉलेज सब जगह उबंटू डला हुआ है, बट इन द नॉर्मल लाइफ वी जनरली यूजेस विंडोज सर्वर। आजकल तो विंडोज 11 12 भी 11 आ गया, विंडोज 11 मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या होता है यार, हम लोग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग लैपटॉप परचेस कर सकें। तो क्या करते हैं, क्लाउड लाइक डेवॉप्स के अंदर है ना मल्टीपल क्लाउड आते हैं, लाइक GCP क्लाउड आता है, जो कि गूगल का क्लाउड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल GCP क्लाउड दैट इज गूगल क्लाउड। देन सेकंड कंसेप्ट इज AWS क्लाउड, जो कि अमेजोन का क्लाउड होता है, अमेजोन वेब सर्विसेज। थर्ड इज एज्योर, काफ़ी ज़्यादा एज्योर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने
कि एजर लाइक एजर डेवॉप्स एजर थिंग्स, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जियो का भी क्लाउड आ गया है रिसेंटली, जियो लॉन्च देयर क्लाउड, लाइक उसको जियो क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। द पब्लिक आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स जियो क्लाउड ऑल्सो, है ना। तो इस टाइप से आजकल काफ़ी ज़्यादा क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। किसी को और कोई क्लाउड के बारे में पता हो तो तुम लोग बता सकते हो, एनीवन एल्स? और कोई क्लाउड पता है? कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वर्क किया हो या कुछ छोटा मोटा भी सुना हो अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, लाइक AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट? एनीवन एल्स? टेराबॉक्स क्लाउड, ओके। टेराबॉक्स मेगा, ओके। अलीबाबा, अलीबाबा भी सुना होगा। एंड अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चला था हीरोकू, ओरेकल क्लाउड, या हीरोकू भी काफ़ी ज़्यादा भी चला था डिप्लॉय करने के लिए, है ना। तो इस टाइप से काफ़ी सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, हमको जितना यूटिलाइजेशंस करना है, लाइक अगर आपको सिर्फ मशीन यूज़ करना है 1 आवर के लिए, है ना, तो 1 आवर के लिए अगर आपको मशीन यूज़ करना है तो आपको सिर्फ 1 आवर का पे करना पड़ेगा, लाइक देर इज समथिंग डॉलर्स, द कॉस्ट कम्स इन स्मॉल डॉलर। सो तुम लोग को सिर्फ इतना ही पे करना है। हम लोग को ऐसा नहीं किया 60-70 के हम लोग को एक ही बार में हम लोग इतना परचेस कर सकेंगे, है ना, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग एक छोटा सा स्मॉल चीज़ में परचेस कर ले रहे हैं। तो इसी टाइप से क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या करता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में भी हेल्प करेगा, है ना, कहीं ना कहीं हम लोग को फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, एंड कहीं ना कहीं स्केलेबल भी है, मॉनिटरिंग भी है। अब हम लोग की ये बात हो गई क्लाउड के बारे में, थोड़ा सा डेवऑप्स के बारे में। अगर थोड़ा सा और फॉरवर्ड मूव करें तो उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या जनरली यूज़ होते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। कैन एनीवन जस्ट कंफर्म इज माय स्क्रीन विजिबल? विजिबल चैनल ठीक है, लोड हो रहा है। ओके। या हम्म तो अब हम लोग देख रहे हैं डेवॉप्स के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती है। यार देखो, अब ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी क्या यूज़ कर रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स की बात करो तो नेटफ्लिक्स का जितना भी डेटा है, लाइक इट्स इन द बिलियन ऑफ द डेटा, मतलब उसके यूज़र्स हो गए। लाइक क्या होता है, आजकल तो नेटफ्लिक्स ने ये लेकर आ गया कि 1% एक अकाउंट जो है वो एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, नो मल्टी शेयरिंग्स वाला वो पार्ट भी खत्म हो चुका है। तो तुम लोग ये सोचो कि बिहाइंड द सीन कौन सा क्लाउड यूज़ करते होंगे, लाइक एनी गैसेस, लाइक ऐसे यूज़ करते होगे या GCP क्लाउड या AWS क्लाउड, एनीवन? कौन सा लाइक डेटा को रखने के लिए कौन सा क्लाउड यूज़ करते होंगे, एनीवन? मतलब कोई भी सडनली गैसेस बताओ अपने एंड पे। मतलब मैं पूछो कौन सा क्लाउड यूज़ करते होंगे, AWS क्लाउड या GCP क्लाउड या एजर क्लाउड या अलीबाबा क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड हैं। AWS। अच्छा, AWS। और कोई? गलत तो शायद तुम लोग, एनीवन एल्स? एनीवन मोर सजेशंस AWS के अलावा, और कोई? AWS ही बोल रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, यू ऑल आर राइट कि ये जो डेटाबेस जो है पूरा की पूरा जो स्टोर करता है वो अमेजोन, नेटफ्लिक्स का जो डेटाबेस है पूरा की पूरा अमेजोन के ऊपर होता है। आजकल तुम लोग हॉटस्टार भी देखते हैं, तो हॉटस्टार के ऊपर स्ट्रीमिंग होती है, लाइव वर्ल्ड कप आता है, IPL तो खैर जियो सिनेमा पे शिफ्ट हो गया, पर पहले कहीं ना कहीं IPL जो है हॉटस्टार के ब्रॉडकास्टिंग करता था, तो सारी क्लाउड के ऊपर होता है। अब तुम ये लोग सोचो कि एक टाइम पे बिलियंस एंड मिलियन, लाइक बिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, ठीक है, मैचेस को, या मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, डिपेंड करता है मैच टू मैच कौन से टीम के साथ मैच है। तो वो टाइम स्ट्रीमिंग डाउन नहीं होती, परफेक्ट स्ट्रीमिंग जाती थी, नो डिले। ये सब बिहाइंड द सीन कैसे काम करता होगा यार? सिंपल है ना कि यार उसके ऊपर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो बैठती भी नहीं है वो, राइट, रिस्पॉन्स भी बहुत बहुत क्विक आ रहा है। तो इन सब के पीछे क्यूबरनेटिस का कंसेप्ट होता है। क्यूबरनेटिस जनरली नोन एज कंटेनराइजेशन टूल, है ना, जो कि चीज़ों को कंटेनराइज करके रखता है एंड कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है लोड बैलेंसिंग के ऊपर। जैसे ही तुम लोग को डिप्लॉय कर रहे हो वैसे ही सडनली चीज़ों के अंदर चेंजेस हो जाते हैं और हम लोग को क्विकली दिखने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डॉकर हो गया, डॉकर भी कंटेनराइजेशन टूल हो गया। आप सपोज व्हाट इज़ कंटेनराइजेशन, किसी को पता है कंटेनर्स क्या होता है? डॉकर के ऊपर हमेशा वेल वाला सिंबल क्यों बना होता है, किसी को पता है? एनीवन? बेसिकली वो हर मशीन में रन कर पाए इसलिए हम लोग डॉकर यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो कंटेनराइजेशन करके हम लोग को अलग अलग मशीन पे रन करते बन जाए। ठीक है, पॉइंट, बट थोड़ा सा समवेयर मिस आउट। एनीवन एल्स? कोई और इनपुट देना चाहेगा? एनीवन?
रघुवंश रिपीटेड, ओके। सो देखो जनरली क्या होता है, कंटेनराइजेशन एक टूल होता है। अब तुम लोग के पास एक सिस्टम है, ठीक है, दिस इज माई सिस्टम, आई एम यूजिंग दिस माई सिस्टम लैपटॉप। अब उसके अंदर क्या होता है यार, हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर पाइथन इंस्टॉल करते हैं, एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं। देन जो पाइथन यूज़ करता होगा उसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, दैन जो जावा यूज़ करता होगा उसकी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती है। तो हर बार अगर हमारे पास से 100 सिस्टम है तो हम लोग मैनुअली जा करके अगर डाउनलोड करोगे तो इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन पे भी कहीं ना कहीं मोर एक्सपांड करता है। बट डॉकर क्या होता है, एक कंटेनर होता है, लाइक कंटेनर, हम लोग कंटेनर्स के अंदर क्या करते हैं, सामान हमारा पूरा रख देते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जा करके शिप कर देते हैं। तो सेम हमारा डॉकर भी काम करता है। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने सब डाल दिया, पाइथन डाल दिया, पैकेजेस डाल दिया, जावा डाल दिया, जावा के पैकेजेस डाल दिया, जितनी भी सारी हमारी चीज़ें हैं रिक्वायरिंग में हमने डाल के उसको अपलोड कर दिया। डॉकर हब एक होती है ओपन रेपोजिटरी गिटहब जैसी, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को अपनी पुश कर देते हैं, ओके। और वो चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम एक कंटेनर रेपोजिटरी को यूज़ करके विद इन 1 सेकेंड हम लोग ओएस को लॉन्च कर लेते हैं। मतलब अगर आज के टाइम पे बात करूँ मैं, तो जो भी तुम विंडोज़ अगर देखते होगे तो किसने विंडोज़ का इंस्टॉलेशन देखा है या किया है कभी, लाइक हम लोग रिबूट करते तो कहीं ना कहीं विंडोज़ के इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है, एनी गेसेस? Time 20-25 minutes. और कभी कभार लाइक 1 आवर भी लग जाता है, राइट? It depends upon the connection actually. हाँ राइट, इट्स डिपेंड अपॉन द कनेक्शन। बट इस चीज़ को और फास्ट बनाने के लिए, ऑटोमेशन बनाने के लिए, यू नो, डॉकर जो है विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स, ऐसा बोलते हैं, लाइक इट जनरली हैपेंस विद इन 1 सेकेंड वो ओएस को लॉन्च कर सकता है। इवन अगर वो उबंटू हो या सेंटोएस हो या उबंटू, सेंटोएस, विंडोज़ हो, जो भी तुम लोग को चाहिए वो विद इन 1 सेकेंड तुम लोग के लिए डॉकर कहीं ना कहीं मतलब लॉन्चअप कर देता है। सो कहीं ना कहीं फास्टर हुआ, राइट? मतलब डॉकर और अगर हम लोग विंडोज़ में कंपैरिजन करें तो डॉकर अगर 1 सेकेंड में कर रहा है और अगर हम लोग विंडोज़ मैनुअल करने जा रहे हैं तो 1 आवर लग रहा है, तो कौन सा सूटेबल रहेगा आज के टाइम पे? ऑफकोर्स डॉकर, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी डोंट नीड टू वेट फॉर एनीथिंग। हम लोगों को मतलब टाइम वेट करना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि यार 1 घंटा कौन रुकेगा। हम लोगों को तो क्विक चीज़ें चाहिए आज के टाइम पे। कंपनीज व्हाट वी वांट, कंपनीज को क्विक चाहिए। पहले क्या था, C++ थी, C++ में क्या होता है, वही चीज़ को अगर 20 लाइन में लिख रहे हैं तो जावा के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट होकर 10 लाइन हो जाती है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग इन C++, 10 to 12 लाइन्स का कोड होता है। जावा के अंदर 5 to 6 लाइन्स का कोड होता है। बट दोज हु आर यूजिंग पाइथन, तो उन लोगों के लिए तो क्या सिंपल एक लाइन का कोड है। तो कंपनी को क्या चाहिए, लाइक जस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट। तो क्लाउड में भी ऐसी होता है, हम लोगों को क्या चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए जो क्विकली हमारे पास चीज़ें फटाफट होते चले जाए, ठीक है। क्लियर हो गए कंसेप्ट, डेवऑप्स क्या होता है, क्लाउड वर्ल्ड क्या होता है। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं। CI/CD का टूल्स आता है, जेंकिन्स आता है, मैं बता देता हूँ, जेंकिन्स आता है, ओपन स्टैक आता है, और फिर उसके बाद ग्रेडल आता है, गिटलैब आता है, शेफ आता है, एंसिबल्स आते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है, आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है, जो होता है लॉकी। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं वेबसाइट रनिंग नहीं होती है ना। तो वेबसाइट रन नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लॉग्स देखते हैं, राइट। मतलब अगर तुम लोगों ने लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट को रन करा है, या कितने यहाँ पे डेवलपर्स है जो रिएक्ट के अंदर रिएक्ट सीखी एंड दे आर स्टार्टिंग वर्किंग विद द रिएक्ट, एनीवन? रिएक्ट या मन, ये जिसने फुल स्टैक किया होगा थोड़ा बहुत, एनीवन देयर हियर? देवांश, तो लेट जस्ट ओपन योर माइक देवांश एंड जस्ट हैव 1-to-1 कन्वर्सेशन। तो आप क्या करते हो, जब npm इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आपको लॉग्स दिखते होंगे कि हाँ ये चल रहा है, ये कनेक्टिंग आ रहा है ना। या जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो वो सारी चीज़ें आती है। अब सपोज यू आर जस्ट गेटिंग एरर कि यार 5053 एरर, 503 एरर आ गया, बैड गेटवे एरर आ गया, या 4034 है, तो आप उसको ट्रबल शूट कैसे करोगे? लॉग देख के 404 अगर एरर है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, हाँ, तो रिक्वायर करने के टाइम पे हो सकता है कि रिक्वायर या इंपोर्ट अपन ने सही से नहीं किया होगा, राइट। या जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी था अपना डाटाबेस से वो सही से नहीं हुआ होगा, तो वो एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, सो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी हमको, लॉग्स देख करके, राइट। यार एरर क्या आ रहा है एक्चुअली, मेन एरर क्या आ रहा है। तो आज के टाइम पे यही कंपनी का एक लॉग जो रहता है, लॉग जो हमारे पास लॉकी एक टूल होता है कंपनी में, लाइक यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, लाइक लॉकी एक टूल होता है जहाँ पर कि तुम लोग अपनी सर्विस को ऐड कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग विद द लॉग्स वाला पार्ट, है ना। अब
मेन पार्ट कंसेप्ट क्या आता है यार, ठीक है हम लोग को भी कंसेप्ट पता चल गया डेवऑप्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, ऑटोमेशन का वर्ल्ड होता है, डॉकराइजेशन क्या होता है, चीज़ें फास्टर होती है। बट हम इसको सीखे कहाँ से, मतलब इसके रिसोर्सेज क्या है, ये पेड होता है, इसको कितना टाइम लगता है, मतलब कितने दिन में हम लोग सीख सकते हैं, क्या ये यूज़फुल होगा, क्या मतलब देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड, ये क्या सही रहेगा, इसका मार्केट डिमांडिंग क्या है, आते होंगे ना क्वेश्चंस, राइट? एम आई रॉन्ग और राइट? अभी दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, और कोई क्वेश्चंस इसके अलावा? जस्ट वांट टू हियर समथिंग न्यू, कोई क्वेश्चंस होगा? और कोई क्वेश्चन है तुम लोग के माइंड में कि उसको सीखे कैसे, है ना? तो इन सबको सीखने के लिए क्या होता है, यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द क्लाउड। तुम लोग जीसीपी यूज़ कर सकते हो, तुम लोग AWS यूज़ कर सकते हो, या तुम एज ए यूज़ कर सकते हो। तो राइट नाउ अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जैन AI वाला पार्ट। लेट मी क्विकली जस्ट स्टॉप। कोई भी सीख सकते हो देवांश, लाइक इट्स नॉट डिपेंड कि कोई मतलब कि AWS सीखना है या तुम लोगों को एजर सीखना है या GCP सीखना है, कोई भी क्लाउड तुम लोग सीख सकते हो, डजेंट मैटर ना। मैं एक जस्ट गिव यू 1 मिनट, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर। और किसी कुछ डाउट है इससे रिलेटेड, मतलब कि क्लाउड को कैसे सीखे? बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट क्विकली ओपन, तुम लोग पूछ सकते हो कि मार्केट डिमांडिंग्स क्या चल रही है आजकल। तुम लोग देखोगे चैट GPT आ गया है, AI आ गया है, राइट? मोस्ट ऑफ दैम अगर तुम लोग का असाइनमेंट करना है तो तुम लोग चैट GPT करते होंगे कि यार ये क्वेश्चन का आंसर्स मिल जाए, है ना? देवेश आई विल कम टू द पॉइंट, लेट मी जस्ट क्विकली। अभी क्या चल रहा है मेजरली, अभी चल रहा है जैन AI वाला पार्ट जो कि चलता है गूगल की तरफ से। तो गूगल इसमें क्या यही सब सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लाउड के बारे में सिखाएगा, कि AI के बारे में सिखाएगा। देन तुम लोगों को मतलब क्लाउड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, वर्चुअल मशीन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अपने जो वेब ऐप है उसको कैसे किस टाइप से जा कर के उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस टाइप से चीज़ों को हम लोग जा कर के डिप्लॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स के अंदर आती है, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो एंड उसको मतलब बता सकते हो। आई थिंक हर्ष आर यू देयर? आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन? आई थिंक देयर इज सम इशू फ्रॉम माय एंड Yeah, I'm there. रिगार्डिंग Yeah. द लाइक जैन AI लैब्स। तो मैं थोड़ा कन्वे करने के लिए सही रहेगा। आई थिंक देयर इज सम इशू फ्रॉम माय एंड शेयरिंग। Okay. Yeah. Okay, no worries. Okay, so हाँ, so जेना में लाइक हाँ, जैसा भी चैन मैंने बोला, ठीक है, लाइक जो भी हम लाइक लोड बैलेंसिंग हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ आप से वैसे जेना में सीख सकते हो, ठीक है। हर्ष, मैं द स्क्रीन कोड, प्रेजेंट करूं? हाँ, संस्कृति प्लीज डू ना, श्योर। लाइक आई थिंक देयर इज अ इशू फ्रॉम माय एंड। विजिबल है क्या? हाँ, विजिबल। ओके। सो हाँ, सो बेसिकली लेट मी कम टू द पॉइंट। सो हम लोग जनरेटिव AI होता क्या है ना? तो जनरेटिव AI क्या होता है आजकल कि तुम लोग एक प्रॉम्प्ट सर्च कर रहे हो, है ना? लाइक तुम लोग चैट GPT पे डाल रहे हो, जा रहे हो एंड यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग लाइक प्लीज प्रोवाइड मी आंसर्स ऑफ दिस। मैंने आजकल ये भी रील्स देखी है कि यार इंस्टाग्राम, तुम लोग हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है एंड दे स्टार्ट सर्चिंग कि यार प्लीज़ प्रोवाइड मी द बेस्ट कैप्शंस फॉर द इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए या बायो के लिए। किस ने यूज़ करा है? चैट GPT तो हर कोई यूज़ करता है, मतलब अपने अपने यूज़ केस बताओ तुम लोग क्या क्या यूज़ करते हो? एनीवन? मोस्टली कोड में क्या एरर आ रहा है वो देखने के लिए, अगर काफ़ी टाइम तक समझ में नहीं आ रहा कोड का एरर देखने के लिए, या फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा कोडिंग में। हाँ, मतलब यही सब हम लोग मोस्टली आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेम जनरेटिव AI भी यही पार्ट होता है, मतलब तुम लोग प्रॉम्प्ट को कैसे बना रहे हो, कैसे आजकल टाइम्स पे यूज़ कर रहे हो, दिस ऑल मैटर्स आज के टाइम पे, है ना? संस्कृति जस्ट मेक टू द नेक्स्ट स्लाइड। Harsh, do you have that email about labs? और labs, हाँ, I'll just send you that. Okay, then. सो देखो
टिल संस्कृति ओपन करिए, मैं बता देता हूँ तुम लोग को। तो क्या है, हमारे पास गूगल ने कुछ लैब्स दिए, ठीक है। कुछ लैब्स देने के बाद क्या होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब क्या होता है, क्लाउड के ऊपर जो भी तुम रिसोर्सेज यूज़ करते हो दे आर पेड, लाइक उसके लिए कहीं ना कहीं डॉलर्स लगते हैं, कहीं ना कहीं बिल्स डॉलर्स में आते हैं। एंड वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास गूगल ने एक प्रोग्राम निकाला दैट इज़ जैन AI करके। उसके अंदर क्या है कि तुम लोगों को 300 क्रेडिट्स दिए हुए और एंड फ्री क्रेडिट्स दिए हुए, समथिंग अबाउट 2 मंथ्स और 1.5 मंथ्स का एक पीरियड होता है। तो इस पीरियड के अंदर तुम लोगों को एक सर्टेन लैब्स असाइन की जाती है एंड उस लैब्स के अंदर तुम लोगों को पूरी गाइड किया जाता है किस टाइप से लैब को करना है। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है कि ये VM बनाओ, VM के बाद तुम लोग को उसके अंदर क्या नाम देना है, कौन कौन सा CPU यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। तुम लोग जब जैसे उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे यू विल गेट टू नो कि किस टाइप से हमको लैब करनी है एंड क्या क्या स्टेप्स रहती है लैब करने के लिए। एंड ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल पार्ट होता है कि तुम लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना यूट्यूब को ज़्यादा सर्च करना है कि यार कहाँ से पढ़े। लाइक अभी आई वाज जस्ट गेटिंग देवांश पूछता कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें। तो राइट नाउ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुम लोग को अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू आर जस्ट गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर तुम लोगों को सीखने मिल रहा है। संस्कृति जस्ट ओपन एनी वन ऑफ द लैब, लाइक फर्स्ट ऑफ द लाइक द बेसिक्स क्लाउड कंसोल कंप्यूट। Sanskriti not solutions. The like click on the right name itself. Yeah, the basic. Yeah, this one. ठीक है, तो तुम लोग के साथ ये स्प्रेडशीट संस्कृति एंड हर्ष विल शेयर दिस स्प्रेडशीट। ओके, सो इसके अंदर करना क्या है, तुम लोग को ओपन करना है द बेसिक्स एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग। संस्कृति स्क्रॉल डाउन लिटिल दिस डाउन more, just more, yeah. Just click on this creating virtual machine, first one, first lab. ठीक है, तो ये लैब रहती है जो कि तुम लोग को अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जैन AI के अंदर। आई विल फोर्स एवरीवन कि इसको पढ़ो, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुम लोग को जहाँ पे प्रैक्टिकल करने मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है। एंड कोई डाउट आ रहा है तो तुम लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या हर से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड संस्कृत जस्ट स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट, जस्ट गो एंड गो। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर तुम लोग जाओगे नीचे मोर लाइक टास्क 1, तुम लोग को यहाँ पे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी कि किस टाइप से चीज़ों को फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप रहेगी। तुम लोग को सबसे पहले कहाँ पे जाना है, जोन्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कमांड कहाँ पे रन करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिएट ए इंस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड कंसोल। तो तुम लोग को क्या करना है, इन द सेक्शन यू विल क्रिएट ए न्यू प्री डिफाइंड मशीन्स टाइप। तो हम लोग को क्लाउड कंसोल में जाना है, नेविगेशन में जाना है। तो यहाँ पर इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है अभी, और ये फ्री सोर्स अवेलेबल है। तो तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये सब लर्न करने के लिए। तुम लोग जैसे इसको कंप्लीट करते हो यू विल गेट वन चेक मार्क। जस्ट स्क्रॉल डाउन, देयर इज अ चेक मार्क बिलो, मोर जस्ट अप, लिटिल बिट अप। आई थिंक इस स्लैब में नहीं है, बट क्या होता है हमारे पास एक चेक मार्क आता है, ठीक है, दैट इज चेक मार्क प्रोग्रेस। थोड़ा सा ऊपर ना चैन में वो when will like start lab करेंगे तब वो दिखाता चेक हाँ माई राइट, प्रोग्रेस। अलग अलग लैब्स के अंदर अलग अलग हाँ चीज़ें काफ़ी सारी डिफाइंड होती है। हाँ तो क्या होता है, इन सब लैबों को मैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। जैसे ही हम लोग अभी क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करें तो तुम लोग के क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि यार हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी, ये यहाँ से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, क्या पढ़ना चाहिए। राइट नाउ यू हैव द GCP क्लाउड, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू हैव टू नो नीड टू पे। अब थर्ड आता है, अगर हम लोग के डाउट है तो कहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। तो क्लियर कहाँ से होंगे, तो हमारे पास गूगल क्लाउड स्किल बूट लैब है। तुम लोग को वहाँ पे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे एंड एवरीथिंग विल गेट शॉर्ट एंड क्लियर इन दिस लैब ओनली, ठीक है। फोर्थ डाउट ये आता है कि ये कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को क्या होगा, मतलब विल गेट नॉलेज और ये यूज़फुल है कि नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। वाई, क्योंकि तुम लोग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तुम लोग को कोई ज़्यादा सोर्सेज डिमांड नहीं करने। और इसके बेनिफिट क्या है कंप्लीट करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद तुम लोगों को सीधा एक गुडीज मिलती है, अलग अलग गुडीज है, लाइक बॉटल, टी शर्ट्स, बैग, काफ़ी सारे वेराइटीज ऑफ गुडीज मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर तुम लोग Let me show them. या श्योर,
These are some goodies of tier सी 1 and these are some tier 2. हाँ, तो तुम लोग को यहाँ पे क्या है, Wait, अगर तुम लोग लैब्स को कंप्लीट करते हो ना, मतलब डेली बेसिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में सारी की सारी लैब्स कंप्लीट कर लो। अगर तुम एक दिन में 4 लैब्स भी कंप्लीट कर रहे हो, इट विल हार्डली टेक यू 30 टू मैक्सिमम 1 आवर। अगर तुम लोग 1 घंटा भी दे रहे हो ना क्लाउड के पीछे, डिप्लॉयमेंट सीख जाओगे, तुम लोग खुद की वेबसाइट बना के डिप्लॉय कर सकते हो, और उस प्रोजेक्ट को तुम लोग अपने रिज्यूमे में भी बना सकते हो। और क्या होता है, कॉलेज टाइम में हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है ना। हम लोग क्या करेंगे, अपकमिंग सेशंस रख लेंगे, या हर्ष विल टेक द सेशन कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, कैसे एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं पब्लिकली, कितना भी लोड आ जाए वो डाउन नहीं होगी, है ना, कहीं ना कहीं कॉस्ट होगी। तो हम लोग प्रैक्टिकल वे में भी जाएंगे, बट आज हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले चीज़ों का, नहीं तो पहले दिन ही सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या क्या कर दिया हम लोग, कमांड्स क्या क्या रन कर दिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी गुडीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और किसी को कुछ डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क मी इसके रिगार्डिंग, जेन एआई के रिगार्डिंग। देवांश, एनीथिंग लाइक यू रेज योर हैंड्स, क्या डाउट है बताओ। भैया कई बार क्या होता है ना, जैसे एआई में अपन को कई सारे लैब मिले हुए हैं, यहाँ पे लैब के साथ लिंक भी मिला हुआ होता है। हाँ तो मोस्टली जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि गया सीधा लिंक पे जाते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। हाँ बट ऐसा कोई लर्निंग वाला फेज अभी तक नहीं आया कि जैसे कुछ लर्न किया हो, बस लैब कंप्लीट हो गया है, इतना हुआ है। इसके अलावा कुछ भी लर्निंग वाला फेज तो अभी तक नहीं सीखा है, कहाँ तो से कैसे। एक बार इट्स जैसे कई बार जनरली, हाँ वीडियो हाँ के सॉल्यूशन से भी नहीं हो पाता, तो पढ़ के जब करते हैं तो समझ में भी आता है कि राइट। कैसे हो रहा है। बट जैसे यूट्यूब का हैबिट होता है कि यूट्यूब से जनरली गए, देखा, जल्दी समझ में आ जाता है। तो तो अभी क्या होता है, इसमें अपन को इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है, तो अपन इजीली सॉल्व कर लेते हैं उसे। राइट, अब क्या हो गया, पढ़ने वाला मुझे पार्ट तो खुद रह को ही पता है। जाता है, सीख इट्स इट्स पाएंगे। हाँ, अब क्या हो गया, अब स्क्रिप्ट आ गई है, आप लोगों के पास जस्ट 3 लाइन का कोड रहता है, जस्ट क्लोन द स्क्रिप्ट एंड आपको स्क्रिप्ट रन करना पड़ता है। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू आर डेडिकेटेड विद द थिंग्स, है ना। तुम लोग जब से खुद से करके देखोगे नहीं, लाइक देखो यार, तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तुम लोग को कुछ पैसा पे नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। अगर पैसा लगता तो हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं यार, इट्स टेकिंग मनी 100 रुपीज़ 200 रुपीज़। जब तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो लर्निंग वे में लो ना यार। देखो करने को क्या है, हम लोग 2 मिनट के अंदर पूरी लैब्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें मज़ा क्या आएगा, सिर्फ गुडीज के लिए तो नहीं करे। बट अगर हम लोग दिस इज लर्निंग स्टेज ना, अगर सेम थिंग अगर कंपनी देगी, मतलब कंपनी में भी यही होता है, तुम लोग को ये सब सीखने को दे देगी वीडियोस, तो हाउ यू विल गोना सर्वाइव। तुम लोग को तो भाई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए ना काफ़ी ज़्यादा। सो यू हैव टू डिपेंड किया, ठीक है, जहाँ अटके वहाँ यूट्यूब रिफर करो, बट ट्राई टू डू फ्रॉम योर साइड कि तुम लोग को चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। दिस थिंग, किसी कुछ और डाउट। वही एग्जैक्टली मैंने भी यही चीज़ उन्हें बोला था, लाइक जो वीडियो मैंने था एज अ रेफरेंस के लिए दिया है, बट मैंने सबको ऐसा बोला था, लाइक जो उस पे लाइक मैन्युअली करने का ट्राई करो एक एक चीज़। अगर मैन्युअली आपको एरर आ रहा है तो पूछो मेरे को, ऐसा लाइक वीडियो ज़्यादा शॉर्टकट है मैंने बताया था। बट आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू लाइक मैन्युअली एक बार करो, तो लाइक कुछ ऐसा सीखने मिलेगा, तभी मज़ा आएगा फिर सीखने में। जितना मैन्युअली सीखोगे करोगे उतना लाइक यू विल गेट फ्री हैंड्स ऑन। एंड इसके सर्टिफिकेट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अपना रिज्यूमे इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है इसके वजह से, बिकॉज बहुत सारी कंपनी सर्टिफिकेट्स ही देखती हैं आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, एक्चुअल में आपने वर्क क्या किया है। anyone देवांश like हैज सम क्वेश्चन। sure, go ahead. ये कई बार ऐसा क्या होता है ना, जैसे सॉल्व भी कर रहे हैं, मैंने कई बार ट्राई भी किया, पढ़ के सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, स्टेप दिए होते हैं, स्टेप तो फॉलो कर दिए, बट जैसे अपन यूट्यूब से कोई भी, जैसे मैं जावा सीख रहा था यूट्यूब से, तो यूट्यूब से जैसे जावा सीख रहे होते हैं तो समझ में आता था ये चीज़ अपन क्यों कर रहे हैं, या फिर इसका कब करना है, कैसे करना है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेप लिखे हुए हैं, अपन ने स्टेप फॉलो कर दिए, वो चीज़ परफॉर्म हो गई, बट रीज़न समझ में नहीं आया स्टेप यहाँ पे क्यों किया, या फिर ये पहले या बाद में क्यों नहीं किया, इस टाइप से। तो उस साइज के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा यार एक एक्स्ट्राली लाइक पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। गूगल के ऊपर काफ़ी, मतलब यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे। जो स्टार्ट विद द थिंग्स कि पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लो। हम लोग बेसिक्स इन द सेंस कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, ठीक है, हम लोग लोड बैलेंसर क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एक जो छोटा सा बेसिक्स होता है ना, लाइक 20% वाला, है ना, एक बार थोड़ा सा वो क्लियर कर लोगे ना, तुम लोग को लैब्स इजी लगने लग जाएगी। लाइक आई ऑल्सो हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई है। सो आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर, अगर या तुम लोग भी सर्च कर सकते हो लाइक बाय चैन देवकर, तो तुम लोग को वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैंने चीज़ें बताई कि वहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन्स क्यों बनाते हैं, आज के टाइम पे वर्चुअल मशीन्स की यूज़ होती है। फिर कहीं ना कहीं डॉकर की भी वहाँ पे चीज़ें बताई गई है, डॉकर हम लोग यूज़ करते हैं, डॉकर की कमांड्स क्या होती है। जहाँ पे अगर तुम लोग को थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो गया ना, 20% भी क्लियर हो गया ना,
तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा हाँ यार वर्चुअल मशीन हम क्यों बना रहे हैं, हम लोग कितने उसकी बना रहे लाइक रैम कितना ले रहे हैं, हम लोग उसके बाद लोड बैलेंसर क्यों बना रहे हैं, हम लोग को वेबसाइट होस्ट कर रहे तो हम लोग ये सब चीज़ें क्यों करें। जस्ट एक छोटा सा बेस लेवल रहता है, क्लियर कर लो तुम लोग को सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम लोग लाइक काफ़ी सारे सोर्सेस है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, लाइक यूडीमी है, यूडीमी हैव लॉट्स ऑफ फ्री कोर्सेज, तुम लोग जस्ट विजिट करो, यू विल गेट द थिंग्स। और तुम लोग को अगर कुछ भी और डाउट हो रहा है तुम लोग यू कैन जस्ट गो एंड तुम लोग वॉच आउट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल, मैंने ये सब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई, यू विल गेट अ प्ले लिस्ट देयर। Anyone else doubt? Where will get all the sources for this class? Sanskriti, like Anandi have some doubt. Can just please take over it. She Yeah, wants, sure. or he or she, I don't know. Okay, so Harsh will share all the resources in the group itself. You are in the GenAI group. Okay, so मैं मेन ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगी सारे रिसोर्सेज। हाँ, जो भी लाइक रिसोर्सेस रहेगा लाइक अनाउंसमेंट्स में डाल दूंगा मैं। क्या ओके, ही इज आस्किंग फ्लटर रिलेवेंट इन द मार्केट हाँ राइट नाउ। काफ़ी ज़्यादा अभी वैल्यूएबल है मार्केट के अंदर, लाइक आशुतोष, मतलब कहीं ना कहीं ऐप डेवलपमेंट के लिए लाइक ऐप तो यार देखो दिन रात बनते रहते हैं, सो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर स्पेस है, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ एज मच यू कैन इन द फ्लटर। साइबर सिक्योरिटी देखो वो डेव सेकऑप्स का पार्ट आता है, डेवऑप्स इज डिफरेंट। अगर तुम लोग साइबर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व करते हो तो इट्स मेक डेव सेकऑप्स, मतलब सिक्योरिटी प्लस, मतलब लाइक इन द सेंस कि हम लोग फायरवॉल भी इम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो जनरली इट मेक्स डेव सेकऑप्स पार्ट। एनीवन एल्स, एनीथिंग, किसी कुछ भैया हाँ मेरे को एक डाउट था कि most people say that they learn technology in every week reading the official documents. हाँ So how they did, and because official documents contain too much detailed content, so in week it is not possible to learn effectively. So please tell how. You can just prefer the blogs. Like suppose you are learning any of the small thing. Like suppose you want to learn the Docker. So there are some Medium blogs. Okay, there's a Medium which have multiple blogs. So you can just prefer them. Don't go with the official documentation. You can just avoid. Once you go with the Medium blog, you will get the things. Wherever you are stuck, like suppose there are 10 topics, 10 topic में से एक टॉपिक पर अटके तुमको समझ में आता, जब जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन लो। बट आज के टाइम पे लाइक ब्लॉग्स आ गए, यूट्यूब वीडियोस आ गए, तुम लोग उसको रेफर करो, सिंपल एंड शॉर्ट में जाओ। और आजकल क्या होगा कि यार कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, सपोज तुम लोगों को ये समझ में नहीं क्यूबरनेटिस क्या होता है, सर्वरलेस क्या होता है, तुम लोग चैट जीपीटी पे जाओगे, व्हाट इज सर्वरलेस, प्लीज एक्सप्लेन मी लाइक इन ईजी टर्म, सो यू विल गेट टू नो। अब फिर तुम लोग वहाँ पे डाल दो लाइक दिस इज ओनली जैन AI क्या करता है, हम लोग को पूरा निकाल के दे रहा है, सिंपल, एंड यू विल गेट टू नो कि यार प्लीज हेल्प मी डू इन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो। सो दे विल प्रोवाइड द कमांड्स ऑल्सो, लाइक तुम लोग को क्या इंस्टॉलेशन करना चाहिए, उसके बाद कहाँ का प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्टेड हो जाती है। जस्ट प्रीफर लास्ट एट योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा सा लाइक चैट जीपीटी, यूट्यूब, लाइक देयर मल्टीपल सोर्सेज जो इंस्ट्रक्ट विद योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, बट कहीं ना कहीं वो भी सही होता है, बट डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ना ही चाहिए, बेसिक पढ़ लो पहले उस चीज के बारे में, देन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, बिकॉज उससे हमें स्ट्रक्चर नॉलेज मिलता है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक नहीं तो कोई तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम्हें पता नहीं रहेगा ये चीज बनी है तो ये बनी क्यों है। ओके भैया, वन मोर डाउट, वाइल जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग ओपन सोर्स में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिसाइड GSOC वगैरह, उसके अलावा भी किसी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओपन सोर्स में, तो विद अपार्ट फ्रॉम मतलब कंट्रीब्यूटिंग, हम लोग को ऐसा क्या मतलब आउट परफॉर्म करना चाहिए जो पॉपअप करे जो फाउंडर है उनके, ताकि वो हम लोग के रीच कर पाए, क्योंकि कोल्ड मैसेज इतना ज़्यादा वो लोग रिप्लाई नहीं करता। यार देखो बेसिकली द रिज्यूमे मैटर्स राइट नाउ, और तुम लोग प्रोजेक्ट्स अगले बनाओ, मतलब क्या होता है अगर तुम लोग प्रोजेक्ट्स मतलब अच्छे खासे लेवल के बनाते हो, इंटीग्रेशंस वाले आज के टाइम पे अच्छे खासे लेवल, मतलब प्रोजेक्ट्स मतलब लाइक इम्प्लीमेंटिंग फुल स्टैक विद द क्लाउड, ये अच्छे लेवल का होता है, तुम लोग उसको पोस्ट करोगे, काफ़ी ज़्यादा लिंक्डइन पे डालोगे, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस बढ़ता है, कंपनी का भी इंटरेक्शंस बनता है, नहीं यार ये बंदा अच्छा काम करता है, एंड today's world no founders will directly hire you, okay, hire in the sense will reply you, उनकी टीम हो गई है एंड दे हैव स्टार्टअप, स्टार्टअप्स में भी जाओगे
दे फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर बैकग्राउंड नॉलेज और आपका बेस लेवल कितना तगड़ा है. दे डोंट सी आपने कितना बड़ा डिप्लॉयमेंट करा. आपको अगर बेस ही नहीं होगा, आपको ये नहीं पता है कि यार मैंने इसको बनाया कैसे, तो दे डोंट हायर. सो जस्ट मेक श्योर योर बेस एकदम तगड़ा रखो और जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट बना सकते हो इंटीग्रेशन वाले, लाइक डेटाबेस इंटीग्रेट कर दो, क्लाउड के ऊपर कर दो, जितना इंटीग्रेट कर सकते हो उतना इंटीग्रेट करके फुल फ्लैश बनाओ. शायद वो ना ये नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि ओपन सोर्स से पॉपअप कैसे करें, लाइक जो भी कंपनी करवा रही है ओपन सोर्स, तो हाँ हाईलाइट कैसे हो ताकि वो अपन को हायर कर सके, लाइक एज मिल सके अपन को ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू. यार ऐसे तो उतना कभी हुआ नहीं है. तो मतलब इतना कोई हाईलाइट हुआ नहीं है चीज़ें, तो नो वर्ड्स ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. Raghuvansh, like for the roadmap for the DevOps, I will just share my YouTube channel. Like I have just created each and everything how to start with the DevOps. Okay, you can just search by my name, Shayan Devkar. Let me just quickly share the link. Okay. हाँ सुतोष पूछो. भैया जैसे हमें क्लाउड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मतलब एज अ बिगनर लेवल पे आपके उस चैनल पे वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी? हाँ बिगनर लेवल पे ये सारी, मतलब नॉट एज अ प्रोफेशनल लेवल, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज से मैंने बताई है. आई विल जस्ट शेयर माई चैनल, तो तुम लोग वहाँ पे जा करके पढ़ना स्टार्ट कर जी सकते हो चीज़ों को, तुम लोग को समझ में आ जाएगी. जी और रचना या क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवॉप्स दोनों सेम है, रिलेटेड टू ईच अदर है. क्लाउड देखो, क्लाउड और डेवॉप्स के अंदर मतलब क्लाउड के अंदर तुम लोग सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट डिप्लॉयमेंट ओनली. अगर तुम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें देखोगे ना, मतलब सपोज तुम लोग को डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, है ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो आज के टाइम पे, तुम लोग उसको शेयर कर सकते हो S3 बकेट. हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे, तुम लोग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इन टू द अपकमिंग लेक्चर्स. और विल ट्राई कि हर्ष उसको थोड़ा सा एंगेज करे, ज़्यादा मज़ा आएगा. अपूर्व, ये यू कैन गो एड. देवांश लाइक सर श्योर श्योर, आप पूछ लो पूर्व. सर बेसिकली मैंने है ना फ्रंट एंड डेवलपिंग और वो सब वगैरह नहीं सीखा है. मुझे कोडिंग अच्छे से आती है और मेरे थोड़े मतलब कंप्यूटर के बेसिक्स भी अच्छे हैं. हाँ तो सर जो आपने लैब सजेस्ट किया है, तो मैं मतलब उससे पढ़ना स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी सीखूं कि मीन्स वही डायरेक्ट पढ़ूं? और वो डायरेक्ट पढ़ लोगे. लाइक इट्स फॉर द लिमिटेड टाइम ओनली. लाइक आई डोंट रिमेंबर, बट ये कुछ 1 to 2 months का रहता है, तो ये काफ़ी फ्री लैब्स होती है, तो उसको स्टार्ट कर दो. ऐसी लैब्स काफ़ी बार आती रहती है अभी जो हाथ में, लाइक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी. देखो मैं नहीं बोला कि 100% समझ में आएगा, 10-20% भी आना इट्स अ गुड फॉर यू, कि यार मैंने 10-20% तो सीखा है. कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके 10-20% भी अगर तुम लोग सीख लोगे ना, इट्स अ गुड फॉर यू. जस्ट स्टार्ट विद इट. और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट भी मैटर करेगा, एंड जो गुडीज़ जो मिलेगी वो कहीं ना कहीं एनहांस भी करती है. यार आई हैव जस्ट गॉट द गुडीज़, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आते हैं इसको लेकर के. तो जस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ लैब्स, लाइक लैब्स ऑफ द जेन AI. देवंश लाइक फॉर दिस डेवॉप्स टूल बहुत सारी चीज़ें, लाइक टूल्स एक सिंपल नहीं, लिनक्स पढ़नी पड़ेगी, क्लाउड पढ़ना पड़ता है, डॉकर, क्यूबरनेटिस है, जेंकिंस है, देन AWS है, बहुत सारी चीज़ें. यू विल गेट फ्री सोर्सेस, सब जगह सब कुछ मिल जाता है. एनीवन एल्स, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो, एनीथिंग. Harsh, for this lab, like I have also created the solutions videos also, so you can just Okay. go Oh, one by one, and you can just see like how to start the lab, how to perform the lab. You will find this on my YouTube channel too, like all the lab solutions. So there is no worry. You can just go there and you can start. Just see how to start the lab. Anyone? Anything else? Yeah, thanks. No, above the it's not possible. You have to perform some like this totally GUI part, so you have to perform the labs. So it's not possible to do from the mobile above.
For DevSecOps, we'll have another session like to the upcoming sessions. Right now, like it will be a totally mess up. About sessions, doubt sessions. Like Harsh will be helping you all into doubt part. Devansh, like anything from your end. Sure, Harsh and Suskriti, like we can conclude. Okay. ओके सो यहाँ पे सब लोगों ने रिडीम कर लिया था उनके कोड्स। हेलो, एम आई Yes, ऑडिबल? Raghuvansh. यस हाँ, यस okay. यस दीदी, हम लोग कर लिया था। ओके सो जिसने फॉर्म्स भरे थे केवल उनके पास ईमेल आया होगा रिडीम करने के कोड को, एंड वो ही रिडीम कर सकते हैं राइट नाउ, एंड उन्हीं को फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे लैब परफॉर्म करने के लिए। अदर देन दीज पीपल जिनने नहीं किया है उन्हें नहीं मिल पाएंगे इस टाइम पे। लेकिन हमारा आई थिंक सो जनवरी के टाइम पे क्लाउड स्टडी जैम होगा, उस टाइम पे आप फिर से कर सकते हो। तो इफ समवन इज वरी अबाउट कि हमने नहीं किया है, सो डोंट वरी, जनवरी में फिर से होगा। एंड जिन्होंने अभी तक रिडीम नहीं किया है वो 11 नवंबर से पहले कर ले। 11 लास्ट डेट है उसकी, तो उसके बाद अगर करोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि क्रेडिट आपको मिल नहीं पाएंगे। Sanskriti, I would like to add something. Like काफी लोगों ने ये चीज शायद आई गेस देवांश ने पूछा है लाइक चैन से कि कैसे मतलब पढ़े या जो भी। आई थिंक आप लोग लैब एटलीस्ट स्टार्ट करो, जितने भी लाइक पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी आपको मेंटर्स अलॉटेड हैं, तो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे। और अदर देन दैट अगर आप लोग स्टार्ट भी करते हो लैब्स देखते हो, तो आई थिंक अगर आपको इशू भी आता है लाइक एज यू हैव मेंशन जब चैट जीपीटी की बात हुई थी कि यू लाइक सर्च फॉर कोड, तो आप वहाँ पे ये भी सर्च कर सकते हो। आप यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, ऐसे मतलब गिव अप कर देना कि लैब्स हो ही नहीं सकते, आई थिंक ये फाइनल लाइक रिजल्ट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आप सब अगर यूट्यूब पे या फिर चैन की वीडियोस मैंने भी देखी हैं, लाइक उसने काफी अच्छे से मेंशन किया है, उस पे देख सकते हो, या और भी जो यूट्यूबर्स हैं या फिर चैट जीपीटी में सर्च करके, तो आप लोग बेसिक समझ जाओगे। तो आई डोंट थिंक सो कि लैब्स इतने डिफिकल्ट हैं। आई थिंक देवांश ने ये चीज पूछी थी, तो लाइक यू शुड स्टार्ट डूइंग लैब्स, क्योंकि ये शायद अभी चांस है, आगे ना हो, तो बेटर है कि हम अभी ही उस चीज को लाइक ग्रैब करें। Yes, Priyanshi. Priyanshi has some questions. Yes, Priyanshi, go ahead with the question. Mhm. Okay, Devansh, do you have any doubt? आपने हैंड रेस करा था। यस भैया। हाँ। मैम लैब इजी है, समझ में भी आ जाता है, बट मेरा डाउट ये था कि लैब पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट ये सेंस नहीं निकल रहा था कि अभी तक सीखा क्या है। जैसे अभी तक मैंने 5 बैच कर पाए थे, उसके बाद परफॉर्म नहीं हो पाया, दिवाली वगैरह आ गया था, तो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने पीछे क्या किया मैं किसी को बता पाऊँ, या मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे पाऊँ कि हाँ मैंने ये सीख लिया है इससे। जैसे नॉर्मली अपन यूट्यूब वगैरह कहीं से पढ़ते तो अपन को इतना पता होता है कि हाँ ये सीख लिया है, ये ईजी था, बट अभी तक कुछ ऐसा बिल्ड नहीं हुआ माइंड में कि हाँ ये सीख लिया, ये सेटिस्फेक्शन दे पाया खुद को कि यहाँ से मैंने ये नॉलेज गेन कर लिया। ओके सो मैं वही जैसा बोल कि रही हूँ सर ना। ने बोला था कि थोड़ा सा यूट्यूब से देख के बेसिक उसका सीख लो, देन उसके बाद अगर तुम लैब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी मीनिंग क्या थी एक्चुअल में, जो सीखा है क्या काम आएगा वो बाद में। ये अदर देन दिस जीवन सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, ये लैब करने के बाद थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लो एंड जस्ट ट्राई फ्रॉम योर एंड कि यार चलो ठीक है, मैंने ये चीज़ मैंने कर तो ली, मैं मैनुअली करके देखता हूँ विदाउट एनी थिंग्स कि यार चलो EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, VM वर्चुअल मशीन्स कैसे लॉन्च करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं। जब से खुद से स्टार्ट करोगे ना और फिर अटकोगे, राइट, सिंपल लाइक यू विल गेट कि यार ये तो मैंने पता था, बाकी इसके बाद स्टेप क्या होते हैं। तो वहाँ पे तुम जब जाके सर्व करोगे ना चीज़ों को, लाइक कि यार फ्रॉम यूट्यूब फ्रॉम एनीथिंग, तो तुम लोग को वहाँ पे चीज़ें और क्लियर होगी। हाँ यार मेरे को ये चीज़ क्विकली आ गई, मैंने उस लैब के अंदर मैंने सीखा था कि वर्चुअल मशीन सॉल्व करते, मैं तो पढ़ लिए स्टेप फटाफट हो गई। जब तक कि खुद से ट्राई नहीं करोगे जब तक कि चीज़ें मज़ा नहीं आएगी, सिंपल। हाँ भैया ये तो हुआ था, जैसे अभी जब वीडियो से भी अटक गया था तो फिर उसको पढ़ के ही किए थे तभी हो गया था, फिर उसके कोड ही रन किए थे तो हो गया। राइट, और फिर उसके बाद अगर तुम खुद से एक दो बार और ट्राई करोगे ना, लाइक इफ़ यू आर स्विचिंग फॉर द क्लाउड करियर कि यार एक दो बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं, तो तुम लोग को और कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि नहीं यार मुझे आ गया कैसे बनाते हैं, सिंपल क्विक।
जैसे ये अभी तक मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था, उस पे हाँ ही आगे चल रहा था, फ्रंट एंड बैक एंड, तो अब एकदम से इस पे जंप करूंगा तो वो फिर आधा रह जाएगा और तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो नो पाता, नो कॉलेज वरीज से ना। भी काफ़ी टाइम हो जाता है। हाँ नो वरीज यार, पहले एक कोई कोई मैं तो बोलूँ कि कोई टैग स्टैक कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ही जंप करो, कोई नहीं तो जंबल हो जाता है सब एक साथ। तो भैया पहले वेब डेवलपमेंट कर लेना चाहिए, क्लाउड को भी साथ में लेके कैसे चले? हाँ वेब कर लो यार, कंप्लीट कर लो, नॉट ए बिग डील। अब तुम लोग तो सब एक्सपर्ट हो आजकल। कोड तो क्या है, सब जैन एआई दे देता है, तो जस्ट टारगेट किया यार मुझे 2 मंथ्स के अंदर वेब कंप्लीट करना, देन आई हैव टू स्टार्ट द क्लाउड। जस्ट टारगेट लेकर चलो, इट विल गुड फॉर यू, टारगेट वाइज करोगे तो। एंड जिसको ईमेल नहीं आया है, एक बार पहले सर्च कर लो अपने ईमेल में जेनीआई करके। अगर फिर भी तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली तुमने प्रोफाइल की यूआरएल गलत डाली होगी, इस वजह से वेरीफाई नहीं हो पाया तुम्हारा अकाउंट, इस वजह से तुम्हें कोई रिडीम के लिए कोड नहीं आया। बट नेक्स्ट टाइम जब जनवरी में होगा तब सही प्रोफाइल डालना, तो जिससे तुम्हें ईमेल आ जाएगा रिडीम के लिए, तो तुम ये सारे लैब फिर से कर सकते हो। लेकिन वो क्लाउड स्टडी जैम होगा, ये जैन एआई हो चुका है। एनीथिंग एल्स? ओके गाइस, एनीवन, किसी को और डाउट? एनीवन? यस देवांश। या देवांश। भैया ये जैन एआई करने के बाद हम लोग को क्लाउड स्टडी जैम भी ज्वाइन करना चाहिए? यस, होना चाहिए। अच्छा, वो इसके आगे का पार्ट होगा या फिर वो इससे डिफरेंट पार्ट होगा? वो उससे डिफरेंट होगा, लाइक जैन एआई जैसा नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट मतलब, यस मतलब पूरा जेनाई नहीं रहेगा, उससे थोड़ा अलग रहेगा क्लाउड मतलब उसके मतलब। आगे का ही होगा, हम लोग को और आगे हेल्प करेगा वो। यस, यस देवांश।